हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम इस विषय में बात करेंगे। पहला, मैंने इसमें लिखा है लोन मॉरेटोरियम। जी हाँ, क्या आपको लोन मॉरेटोरियम मिलेगा? ये भविष्य की बात है, अभी इस पे कोई निर्णय नहीं आया है, ना ही निर्णय आने वाला है। और मेरी पर्सनल सलाह है आप लोगों को, फिलहाल आप मॉरेटोरियम का अब इंतजार छोड़ दें। और उसको लेने से, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, उससे लेने से आपको केवल हानि ही होने वाली है, लाभ नहीं होने वाला। खैर, हम अपनी बात पर आते हैं जो हमने थंबनेल में बनाया है। देखिए, दूसरी बात पे मैंने लिखा अब मिलेगी 100% आपको ईएमआई से राहत। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं थंबनेल के माध्यम से कि आपको 100% ईएमआई में राहत मिलने वाली है। जी हाँ, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई गवर्नर के साथ कई सारी बैंकों के सीईओ के मीटिंग हुई है। एचडीएफसी के, आईसीआई के, आपके एक्सिस के, कोटक के और सरकारी बैंकों के जो अधिकारी हैं, उनके साथ आरबीआई ने मीटिंग किया था। बैंकों का मानना है, जैसा कि देखिए, आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। कोई क्या बताता है, कोई कैसे बताता है, देखिए इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का अपना बताने का तरीका होता है, अपना बताने का अंदाज होता है, अपना समझाने का तरीका होता है। ठीक है, इसमें कोई किसी को यह नहीं कह सकता है कि आप उसकी कॉपी करते हैं, आप इसकी कॉपी कोई किसी की नहीं करता है। न्यूज सबके पास होती है, न्यूज को अपना अपना बताने का तरीका है। जो आज आपको पता चल रहा है, वो मैंने 3 दिन पहले आपको बता दिया था। मैं 3 दिन से लगातार लिख रहा हूं कि आपको 100% ईएमआई में राहत मिलेगी। कैसे मिलेगी, चलिए देखते हैं। देखिए, आपसे हमारे पास कमेंट्स आए कि सर हमारा खाता एनपीए हो गया, मैं क्या करूं। मैंने आपसे पहले भी बोला था, आपका खाता एनपीए हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरदर्दी आपकी नहीं है। आपसे ज्यादा चिंता बैंकों को है। जो बैंक आपको लोन दी है, उनको आपसे ज्यादा चिंता है कि उनके खाता एनपीए ना हो। इधर आरबीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आने वाली 1 जुलाई से जो एनपीए क्लासिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो जाएगा, उसमें बैंकों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अब बैंकों की फटी पड़ी है। अब बैंकें क्या करेंगी, देखिए, अब बैंकों की फट गई है। बैंक ये चाह रही है कि एनपीए ना हो। एनपीए अगर हो गया है तो उसको हम किसी तरह रीस्ट्रक्चर कर दें। इसी को लेकर के, इसी बात को, इधर कोरोना ने भी आपके तहलका मचा रखा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मरने वालों की संख्या पर डे 2 लाख से क्रॉस कर रही है। लगभग सभी राज्यों में 36 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे का कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉकडाउन की ओर हम बढ़ रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता है, ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने इस विषय में पहले आपको बता चुका हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी हम जिस विषय बात करना चाहते हैं, आपको राहत कैसे मिलेगी, इस विषय बात करते हैं। जो मीटिंग हुई है आरबीआई गवर्नर के साथ में, सभी बैंकों के अधिकारियों के साथ लेकर के, उन्होंने उसमें कहा है कि बैंकों ने अपनी तरफ से कहा है, आरबीआई गवर्नर ने नहीं कहा है, बैंकों ने अपनी तरफ से, क्योंकि फटी किसकी है, बैंक की, आरबीआई की नहीं। आरबीआई तो पहले बोल दिया हम 1 जुलाई से क्लासिफिकेशन कर देंगे एनपीए का। अगर आरबीआई अपने ऑनलाइन क्लासिफिकेशन करेगी ना, तो जितने पूंजीपति हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है, वो सब एनपीए में चले जाएंगे, क्योंकि पैसा वो नहीं देते हैं। और मरता कौन है, आम जनता, हम जैसे। कर्ज हम लोगों को वसूला जाता है, रिकवरी नहीं हो पा रही। रिकवरी किसके नहीं हो पा रही, बैंकें बोल रही हैं। हमारे घर तो आदमी भेज देते हैं, हमारे घर पे तो गुंडे भेज देते हैं वसूलने के लिए, फिर रिकवरी कहां नहीं हो पा रही है, हर तरीके से रिकवरी। खैर, बैंकों ने क्या कहा है, बैंकों ने पहली बात जो कही है, वो कहते हैं स्टॉप ईएमआई। अगर आपकी के पास पैसा नहीं है या लेनदार के पास पैसा नहीं है, और तो हम उसकी ईएमआई को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप ईएमआई का मतलब क्या होता है, मॉरेटोरियम। स्टॉप ईएमआई का क्या मतलब होता है, मॉरेटोरियम। लेकिन अब इसको मॉरेटोरियम नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मॉरेटोरियम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसको मॉरेटोरियम, स्टॉप ईएमआई तो हो सकता है, ये बैंकें कह रही हैं, लेकिन नाम मॉरेटोरियम नहीं दिया जाएगा। वो क्या दिया जाएगा, रीस्ट्रक्चर दिया जाएगा। रिकास्ट कर सकते हैं आपके लोन को, रिकास्ट में क्या होगा, रिकास्ट में भी बैंकों का ही फायदा है, क्योंकि आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग बना है उसको नई किस्तों में बांध देंगे और उस पर आपके प्रोसेसिंग फीस ले लेंगे। जैसा कि पहले भी आरबीआई की तरफ से जब गाइडलाइन जारी हुई थी कोविड-19 के अंतर्गत कि आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन बैंकों ने रीस्ट्रक्चर नहीं किया। और एचडीएफसी और आईसीआई बैंकों ने कहा था कि हम लगभग 1000 से लेकर 10,000 तक प्रोसेसिंग फीस वसूलना शुरू कर दिया था, जिनको दिया गया था। खैर, आगे की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम रिकास्ट कर सकते हैं स्टॉप ईएमआई, क्योंकि रीस्ट्रक्चर जो पॉलिसी है आरबीआई की, उसके अंतर्गत आपको मोरेटोरियम 2 साल तक का दिया जा सकता है।
तो रिकास्टिजम करने को बैंकें तैयार हो रही हैं, मतलब रीस्ट्रक्चर करने को तैयार हो रही हैं। इसका श्रेय क्या निकल के आता है? इसका पूरा अर्थ निकल के आता है बैंकें आपको मॉरेटोरियम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा स्टेप, इन्होंने 5 स्टेप निकाले हैं। 5 स्टेप में इन्होंने पहला यही कहा कि हम आपकी ईएमआई को स्टॉप कर सकते हैं, या यदि आप पैसा देने में सक्षम है, देना चाहते हैं और कम है आपके पास पैसे, जैसे मान लिया आपकी किस्त 20,000 की है लेकिन आप 20,000 नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जो है 12,000 दे दीजिए, आप 10,000 दे दीजिए, आपके अनुसार आपकी किस्त को बांध देंगे, आपकी किस्त को कम कर देंगे। तो क्या है, लोअर द ईएमआई, आपकी किस्त को कम किया जा सकता है। उसके बाद आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आप मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, आपका एक ऑप्शन है ओनली इंटरेस्ट। यदि आप किस्त नहीं दे सकते, आपके पास इतना भी पैसा नहीं है आपकी कम किस्त भी दे पाए, तो आपके लिए एक और ऑप्शन दे देंगे, क्या, केवल आप जो ब्याज है, एक हमारे पास कमेंट्स भी आया था इस विषय में, क्या सर ऐसा कोई पॉलिसी है कि हम केवल अपना ब्याज दे करके अपने खाते को कंटिन्यू कर सकें? जी हाँ, ये आरबीआई पॉलिसी लाने वाली है। बैंकों ने आग्रह किया है, बैंकों ने मीटिंग किया है आरबीआई के साथ में, जल्द से जल्द ये पॉलिसी आ जाएगी कि अगर आपका किस्त नहीं तो आप केवल किस्त का जो ब्याज बनता है, जो केवल आपके लोन का ब्याज बनता है मंथली, वो पेड करके भी आप अपने खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका खाता एनपीए नहीं माना जाएगा। अगली बात इन्होंने कही है कि आपके लोन की जो ईएमआई है वो स्टॉप डाउन कर सकते हैं। मतलब कहने स्टॉप डाउन, अभी आप अगर जैसे 20,000 है, अभी आप 20,000 दे सकते हैं, दीजिए, अगले महीने आप नहीं दे सकते क्योंकि अब लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो आपकी किस्त कितनी हो जाएगी, अगले महीने आप 18,000 दीजिएगा, उसके और अगले महीने कह रहे हैं आप 16,000 दे दीजिएगा, उसके और महीने क्या करेंगे 14, मतलब जो भी हो, जो आपके अनुसार, जो ऐसा आप बताएंगे कि इस महीने में इतना दे पाएंगे, इस महीने ऐसा भी कर सकते हैं। या ऐसा है कि अभी आपका जो लोन अकाउंट है, सॉरी, जो आपका व्यापार है, जो आपकी आय है, वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गई, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एक अगला स्टेप ये दिया है कि आप स्टेप अप कर सकते हैं। अभी आप कम दे दीजिए, आपकी 20,000 की ईएमआई है, अभी आप 8,000 दे सकते हैं, ठीक है, आप 18 दीजिए, फिर अगले महीने आप जो है इसको 10 कर दीजिएगा, फिर इसके 12 कर दीजिए, मतलब दोनों ही तरीके से जिसमें आपको सहूलियत हो। अब इससे क्या निकल के आ रहा है, बैंकों को केवल अपने लोन चाहिए। सही भी बात है, अगर बैंकों को लोन वापसी नहीं मिलेगा, अगर उनका पैसा उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आगे की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, आगे के लोगों को कैसे पैसा मिल पाएगा? तो बैंकें वो सारे नियम स्वयं लागू करना चाहती हैं, जिसके लिए आज हम साल भर से लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, हमने यही तो कहा था कि हमारे लोन, हम किस्त देना चाहते हैं लेकिन हमारी किस्त को थोड़ा सा रोक दिया जाए, या हमसे कम ले लिया जाए, या हमारी किस्त को डाउन कर दिया जाए, रीस्ट्रक्चर दे दिया। हम रीस्ट्रक्चर फॉर ऑल, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया था, आप देखें, अगर हमारे चैनल पे जुड़े हैं आप सभी, हमारे जो यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। आज हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया है आप लोगों ने। मैं आशा करता हूं ऐसा ही प्यार बनाए रखें अपने चैनल के साथ में, हमारे साथ में, तो जल्द ही हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और जल्द ही हम 1 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचेंगे। आप लोगों का ऐसा प्यार बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लें। जानकारी वीडियो पाने के लिए जय हिंद, जय भारत।